नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। जिसने हिंदुस्तान पर आक्रमण किया, जिसने अपने कदमों से हिंदुस्तान के सीने को रौंदा, जो आक्रांता बनकर भारत आया, यहां के लोगों का खून बहाया, क्या हम उसका गुणगान कर सकते हैं? क्या हम उन मुगलों के मुरीद हो सकते हैं? क्या आप कह सकते हैं कि मुगल महान थे? अरे अकबर तो इतना महान था कि हमारे महाराणा प्रताप उसके सामने कुछ नहीं। अरे देखिए मुगल कितने दरिया दिल थे कि यहां आकर यहीं के हो गए। बहुत रहम दिल थे, बहुत नेक दिल थे। उन्होंने लोगों को मजबूर नहीं किया। शायद एक भी हिंदुस्तानी मुझे दिखा दीजिए जो अभी इस वक्त मैं कह रही हूं उसे दोहरा दे। ऐसा नहीं है। कोई एक हिंदुस्तानी खड़ा होकर यह बात नहीं कहेगा। मुगलों का इस तरीके से मुरीद नहीं बनेगा। इस देश में कुछ लोगों की सोच, लेकिन यकीन मानिए जो मैं अभी कह रही थी ऐसी ही है। उनकी सोच बस एक ही है, देश का अपमान करो, किसी भी कीमत पर देश का अपमान करो, हिंदुस्तान को गाली दो, हिंदुस्तान के असल इतिहास के बारे में मत बात करो, अकबर को महान बताओ, मुगल के मुरीद बनो। मैं जो कुछ भी कह रही हूं उसका सीधा मतलब कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के ताजा बयान से है, जिसमें वो मुगलों को महान बता रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, कह रहे हैं मुगलों के राज में अत्याचार तो हुआ ही नहीं। मैं तो एक बार को ये सोचने लगी कि मणिशंकर अय्यर, शशि थरूर या फिर कांग्रेस बार बार इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं? देश का अपमान क्यों कर रहे हैं? क्या है इनका एजेंडा? आज इसी पर हुंकार। बजा चुनावी ढोल, आ गए मणिशंकर के बोल। मुसलमानों का तादाद भारत में 24% का था और ये कहते हैं कि नहीं तो इन्होंने सबको मुसलमान बना दिया। अरे मुसलमान बनते तो आंकड़े तो अलग होने चाहिए। चुनावी अभियान क्या सिर्फ हिंदू मुसलमान? अब 14% मुसलमान के पीछे इन्होंने अपनी पूरी राजनीति बनाई है। वो कहते हैं कि इनके तरफ इनको कुछ करना या देना, इसका ये बनता है तुष्टिकरण। मणिशंकर को मुगल भी अब अच्छे लगने लगे। वो इस देश में पूरे 50 साल तक उन्होंने राज किया। हम नहीं कहते हैं कि नहीं कांग्रेस हैं हम, अकबर रोड पर हम कैसे रह सकते हैं, इसको आप महाराणा प्रताप रोड बना दीजिए। हमने कभी नहीं कहा, क्योंकि हम अकबर को अपना समझते हैं। अब मणिशंकर अय्यर का जिन्ना जी वाला प्यार भी निकल आया। पार्टीशन मांगने के पहले जिन्ना जी का बस एक ही मांग था कि 30% हमें आरक्षण दीजिए सेंट्रल असेंबली में। मुगल बहाना मुस्लिम वोट पर है निशाना। 1872 में अंग्रेजों ने पहला सेंसस करवाया। पता लगा मुसलमानों का तादाद भारत में तकरीबन 24% का था और हिंदुओं का 72% का था। और ये कहते हैं कि नहीं तो इन्होंने सबको मुसलमान बना दिया। अरे मुसलमान बनते तो आंकड़े तो अलग होने चाहिए। मणिशंकर के इस बयान पर अब सियासी घमासान मच गया है। ये कहना कि जो रेस्ट है उसको हिंदुस्तानी मानता नहीं है, हमको नहीं लगता है कि वो सत्य है। बिना मतलब ना समझदारी की तरह दिया गया बयान है। तो क्या मुगलों की तारीफ से मुसलमानों के वोट मिलेंगे? इसी पर आज बात होगी। क्या एजेंडा क्या है, इसके पीछे की स्ट्रैटेजी क्या है, और क्या आप मुगलों की बात करेंगे तो मुसलमान आपको वोट करेंगे? हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस नेता सलमान निजामी, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, शिवम त्यागी, एमपीसीआई के प्रेसिडेंट हैं, डॉक्टर तस्लीम रहमानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, धर्मगुरु हैं विक्रमादित्य, और मशहूर गीतकार मनोज मुंतशिर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुरुआत मनोज मैं आपसे करना चाहूँगी। 2 किताबें सामने होती है, एक वो जो खुद जहांगीर ने लिखी है, तारीख सलीम शाही, दूसरी वो एनसीईआरटी की 12वीं की किताब
जिसे वामपंथी विचारधारा के लोगों ने लिखा है। इन दोनों किताबों को अगर मैं सामने रख दूं तो ऐसा लगेगा एक तरफ हीरो हैं, अगर ये ना होते, मुगल ना होते, तो हिंदुस्तान तो न जाने कहां होता, टुकड़ों टुकड़ों में टूट चुका होता। और दूसरी तरफ उन्हीं मुगलों में से एक सबसे बड़े राजा जहांगीर की किताब पढ़ूं तो खून खौल जाता है। लेकिन कौन समझाए कांग्रेसी मणिशंकर अय्यर और शशि थरूर को, कौन समझाए? देखिए, मणिशंकर अय्यर ने आज जो कहा और जितना कहा, मैंने उनका पूरा बयान सुना और मैं समझता हूं कि इससे जाहिलाना स्टेटमेंट या तो सलमान खुर्शीद साहब ने कुछ दिनों पहले दिया था, वो टक्कर का था, बराबरी का था, मुकाबले का था, या फिर आज मणिशंकर साहब ही उसको टॉप कर सकते थे, उन्होंने टॉप कर दिया। मैं बहुत बेसिक 2-4 बातें कह के अपनी बात खत्म करूंगा, बहुत लोग बोलने वाले हैं। रूबिका, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कही है इन्होंने कि मुगलों ने कभी हिंदुस्तान पर अत्याचार नहीं किया। मैं न्यूट्रल किताबों की बात करता हूं, छोड़िए जहांगीर ने क्या लिखा, एनसीईआरटी ने क्या लिखा, देश के बाहर का आदमी, अमेरिकन हिस्टोरियन विल डुरांट, बहुत बड़े हिस्टोरियन हैं, हम सब इज्जत से उनका नाम लेते हैं, उन्होंने अपनी किताब में साफ साफ लिखा हुआ है कि इस्लामिक इन्वेजन ऑफ इंडिया इज द ब्लडीएस्ट चैप्टर ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री की बात नहीं हो रही है, ह्यूमन हिस्ट्री की बात हो रही है। आई रिपीट, आई कोट, कि जो इस्लाम का इन्वेजन था, जो इस्लाम का आक्रमण था हिंदुस्तान पर, उससे ज्यादा खून खराबे भरा पाठ दुनिया के इतिहास में कहीं आपको सुनने या पढ़ने को नहीं मिलेगा। ये डोरांट साहब कहते हैं। रामधारी सिंह दिनकर हम सबके गुरु हैं, हम सबके बहुत बड़े कवि हैं, और जवाहरलाल नेहरू ही उनको राज्यसभा में लेके आए थे चुन के। दिनकर ने एक बात क्लियरली अपनी किताब में लिखी थी, संस्कृति के 4 अध्याय में, 3रे अध्याय में लिखा था, मैं कोट कर रहा हूं, कि भारत में मुसलमानों का अत्याचार इतना भयानक रहा है कि सारे संसार के इतिहास में उसका कोई जोड़ नहीं है। मैं एक बात और कहूंगा, यदुनाथ सरकार जो कि सबसे बड़े मुगलों पे एक्सपर्ट माने जाते हैं, और मैं समझता हूं जितने भी पैनल में लोग बैठे हुए हैं एक बात मानेंगे, सही गलत कैसे भी, लेकिन यदुनाथ सरकार की बातों को, उनके नॉलेज को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ना वो जनसंघ से जुड़े थे, ना तब भारतीय जनता पार्टी थी, तब हिंदू महासभा भी नहीं थी। 1910 के आसपास वो सक्रिय थे, यदुनाथ सरकार, तब इनमें से कोई इकाई, कोई संगठन सक्रिय नहीं था। यदुनाथ सरकार ने क्लियरली लिखा हुआ है कि इस्लामी राजतंत्र के अनुसार सभी गैर मुस्लिम जनता शत्रु है, और ये इस्लामी राजतंत्र का मतलब मुगल राजतंत्र की बात हो रही है, तथा उसकी संख्या और शक्ति को समाप्त कर देना मुस्लिम शासक का प्रधान कर्तव्य है। ये बात कहां से आती है, ये भी समझने वाली है। ये भी यदुनाथ सरकार नहीं कह रहे हैं, ये आती है शेख हमदानी की एक किताब है जिसका नाम है जखीरातुल मुलूक। अब जखीरातुल मुलूक वो किताब है जिसको ये बाइबल की तरह, कुरान की तरह सामने रख के अपना शासन चलाते रहे हैं शुरू से, ये हम सबको पता है। जखीरातुल मुल्क से मैं कुछ चीजें कोट करना चाहता हूं कि एक इस्लामिक शासन कैसा होना चाहिए और कैसा होता है। नंबर 1, मुस्लिम राज्य में कोई प्रतिमालय नहीं बनाया जा सकता। ये बाकायदा रूल की तरह कॉन्स्टिट्यूशन है। ये कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के सुना रहा हूं मैं आपको, मेरा लिखा हुआ नहीं है, शायद शेख हमदानी का लिखा हुआ है, जखरातुल मुलूक नाम की किताब का। मुस्लिम राज्य में कोई मंदिर नहीं बन सकता, नंबर 1। नंबर 2, जो मंदिर तोड़ दिए गए हैं उनका नवनिर्माण नहीं किया जा सकता, वो दोबारा नहीं बनाया जा सकता। दिस इज सेकेंड। तीसरा, गैर मुस्लिम लोग मुसलमानों के सामने जीन और लगाम कसकर घोड़ों पर नहीं चढ़ेंगे। घोड़े पे चढ़ना गैर मुस्लिमों के लिए मना था, ये अकबर के जमाने में भी था। गैर मुस्लिम प्रजा के लिए तीर, धनुष और तलवार लेकर चलना मना है, और गैर मुस्लिम जनता मुसलमानों के मोहल्ले में ना बसे। और आखिरी चीज मैं कह रहा हूं कि गैर मुस्लिम प्रजा अपने मुर्दों को लेकर जोर से विलाप ना करे। यानी अगर हमारे घर में, हिंदुओं के घर में कोई मृत्यु होती थी, कोई बाप दादा मर गया, तो जोर से रो नहीं सकते थे कि कहीं जो बादशाह सलामत हैं उनकी अय्याशियों में खलल ना पड़ जाए। इस पे पूरा जो शासन है वो चला हुआ है। सिर्फ 30 सेकंड और फिर मैं सबको बोलने दूंगा। अकबर को, जिसको सबसे ज्यादा इन्होंने बोला हमारे अकबर को मैं अपना मानता हूं, ये तो खैर रहते अकबर रोड पे हैं, बिल्कुल बोलेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि पूरी जिंदगी मणिशंकर अय्यर साहब के दिल्ली में गुजरी है, स्टीफेंस में पढ़े हैं,
मुझे बताएं कि 1935 में बिरला मंदिर बना था, 1935 के पहले कौन से मंदिर आपको देखने को मिलते हैं? जामा मस्जिद जैसा क्या एक भी स्ट्रक्चर आपको दिल्ली में देखने को मिलता है? मैं पूरे उत्तर भारत की बात कर रहा हूं। पूरे उत्तर भारत में कितने मंदिर बने? जबकि ये वही टाइम था जब साउथ में, दक्षिण भारत में एक से एक मंदिर बनाए जा रहे थे। तो जहां अकबरों का, औरंगजेबों का, शाहजहां का, जहांगीरों का और बाबरों का शासनकाल रहा है, वहां हिंदुओं को या किसी भी अन्य संप्रदाय को क्या तरजीह दी गई है, यह बात आपको समझ में आनी चाहिए। मणिशंकर अय्यर साहब को भी समझ में आनी चाहिए। और एक चीज आप देखें, अबुल फजल ने 2 किताबें लिखी हैं अकबर के बारे में। एक है आईने अकबरी और दूसरा अकबरनामा। अकबरनामा में अबुल फजल साफ साफ लिखते हैं कि जितना प्रचार साम दाम दंड भेद तरीके से अकबर ने किया है इस्लाम का, उतना बाकी कोई और मुगल नहीं कर पाया। अब अकबर का नाम आने पे मेरा खून क्यों खौलता है? क्यों मैंने बार बार अकबर को ग्लोरीफाइड डकैत बोला और इसके बदले में मुझे पूरी जमात, जो इनमें से कुछ लोग यहां भी बैठे हैं, इन लोगों ने मेरे ऊपर आक्रमण कर दिया? मैं एक बात समझ नहीं पाता और मैं समझना चाहता हूं कि हल्दी घाटी से तकरीबन 9 साल पहले की बात है जब चित्तौड़ पे आक्रमण किया था अकबर ने। चित्तौड़ के आक्रमण का जो सबसे काला पन्ना है वो ये है कि 300 छत्राणियों ने जौहर किया अकबर की आंखों के सामने। उसको अकबर रोक सकते थे, लेकिन उन छत्राणियों को पता था कि ये अय्याश आदमी हमको छोड़ेगा ही नहीं, वरना कोई हंसते खेलते और कोई अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से आग में नहीं कूदता। ये हम सबको पता है, इंसान इंसान होता है। चित्तौड़ का किला जीतने के बाद अकबर ने 30,000 सिविलियंस को स्लॉटर किया, मौत के घाट उतारा है। सिविलियन बात कर रहा हूं मैं, निहत्थे लोग। ये हाथ में तलवार लिए हुए थे, ना तीर लिए हुए थे, ना किसी तरह का शस्त्र लिए हुए थे। क्यों मारा इनको? इनको इसलिए मारा क्योंकि ये लोग मुसलमान नहीं थे, एक खास तबके से ताल्लुक रखते थे। और अगर फिर भी आपको लग रहा हो कि ये तो मनोज मुंतशिर की मनगढ़ंत बातें हैं, बनी बनाई बातें हैं, तो मैं सिर्फ एक बार वो आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं, जो फतेहनामा चित्तौड़, फतेहनामा चित्तौड़ अकबर ने जारी किया था। चित्तौड़ से निकलने के बाद अकबर ने जारी किया था, मनोज मुंतशिर ने नहीं किया था। क्या लिखा था अकबर ने उसमें, आप सुने। हम अपना कीमती वक्त अपनी सलाहियत के मुताबिक जंग और जिहाद में गुजारते हैं। और उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी, आप फिक्र ना करें। टोली बनाकर हमला हुआ। शैतान काफिर कौन है आप समझ रही हैं? सिर्फ ये आखिरी चीज पढ़ूंगा मैं, फिर मैं बोलूंगा नहीं, ना बोलने के लिए कुछ बचेगा मेरे पास। ये फतेहनामा चित्तौड़ में अकबर लिखता है। बिल्कुल बैठे हैं आप, 1 मिनट सुन लें, ये जरूरी है। 15 सेकंड रूबी का, 20 भी नहीं। हम अपना कीमती वक्त अपनी सलाहियत के मुताबिक जंग और जिहाद में गुजारते हैं। शैतान काफिरों के खिलाफ टोली बनाकर हमला हुआ और उस जगह कब्जा हो गया जहां किला खुलता है। हम अपनी खून की प्यासी तलवारों से एक के बाद एक कत्ल करते चले गए और कत्ल हुए लोगों का अंबार हो गया। बाकी बचे हुए लोगों का पीछा हुआ जैसे वो डरे हुए गधे हों शेर से भागते हुए। ये फतेहनामा चित्तौड़ में अकबर ने खुद लिखा है और ये बात हो रही है सिविलियंस की। ऐसे आदमी को आप मेरा बादशाह बनाएंगे, ऐसे आदमी को आप ये बताएंगे कि ये तो मसीहत है हिंदुस्तान का, मैं मानने से इनकार करता हूं। और कितनी बातें हैं, ये जो शाहजहां का ताजमहल के आगे आप जाके सर झुकाते हैं, मोहब्बत की निशानी मानते हैं, उसी शाहजहां के शुरुआत के 5-1 मिनट जो है लोग भुखमरी से वो मरे थे आपको देने वाली हूँ, वो मैंने आपको दिए हैं बेरोक टोक। और मैं चाहूंगी कि अब आपने जो बातें कही है उसे काउंटर करने के लिए तस्लीम रहमानी यहाँ पर बैठे, उनको सुन ले और उसके बाद आप अगर डिबेट छोड़कर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। तस्लीम रहमानी, इन सारी बातों का काउंटर, और उसके बाद मैं अपनी असल डिबेट पर आऊंगी, लेकिन चूंकि मनोज मुंतशिर ने ये बातें कही है, मैं चाहती हूँ आप शुरुआती अपने रिमार्क में इसका काउंटर दे दें, फिर बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रूबिका जी। मैं बहुत मुख्तसर सी बात करूँगा। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर मुंतशिर साहब जो कुछ फरमा रहे हैं, पहली चीज़ तो ये समझनी चाहिए कि ये जो भी रूल था, आप अगर तारीख़ को पढ़ेंगे, भारत के इतिहास को पढ़ेंगे जो हम टेक्स्ट बुक पे पढ़ते हैं, तो वो इतिहास में कई जो डिवीजन्स हैं उसमें एक डिवीज़न मुस्लिम काल है। मुस्लिम काल में भी अकेले मुग़ल नहीं हैं, बल्कि बहुत सारे दूसरे बादशाह हैं। ग़ुलाम ख़ानदान है, खिलजी ख़ानदान है, उसके बाद कहीं जाके मुग़ल ख़ानदान आता है। और मुग़ल ख़ानदान ने अगर यहाँ पर रूल 600 साल के करीब किया है, 550 बाकी और लोगों का काल है, तो उस काल में अगर इतने ज़्यादा जालिम थे मुग़ल, जितना कि मुंतशिर जी बता रहे हैं, और वो कुछ किताबों का जो ऑब्वियसली वो एक पर्टिकुलर माइंडसेट की लिखी हुई किताबें हैं, 2-3 स्ट्रीम्स हैं जो किताबें लिखती है, एक ये स्ट्रीम है, एक दूसरी स्ट्रीम भी है। तारीख़ बहरहाल अबिट होती है, एक बार जो तारीख़ में घट गया वो घट गया, उसे कोई भी, ना मैं बदल सकता हूँ ना मुंतशिर बदल सकते हैं। तो अगर इतने ज़्यादा जालिम थे
तो फिर हिंदुस्तान में आज की तारीख में इतना इमिग्रेशन, इलीगल इमिग्रेशन, सब कुछ मिला जुला के भी 17% से ज़्यादा मुसलमान नहीं हो सके। अगर इतने ज़्यादा थे, जो औरंगज़ेब पे इल्ज़ाम है कि इतने मन जिनेव रोज़ाना वो हासिल करने के बाद रात का खाना खाता था, तब तो फिर यहाँ पर हिंदू नाम की कोई चीज़ ही नहीं हो सकती थी। मुंतशर साहब और उनका पूरा का पूरा ख़ानदान या हम में से कोई हिंदू यहाँ पाया ही नहीं जाता। यहाँ तो सारे के सारे मुसलमान होते हैं, जैसे मलेशिया में है, जैसे इंडोनेशिया में है, जैसे सऊदी अरब में है, जैसे ईरान में है, सब के सब मुसलमान हो जाते। अगर वो नहीं हुआ और एक आर्ट, एक कल्चर, एक सिविलाइजेशन, एक तहजीब, आज मैं कहता हूँ, बहुत खुल के कहता हूँ, बिला खौफ तरदीद कहता हूँ कि हिंदुस्तान में से मुस्लिम सिविलाइजेशन एंड कल्चर को अगर कोई निकालना चाहता है, अगर ये ख्वाहिश है, तो उसको अपनी रगों से खून निकाल के फेंकना पड़ेगा। इसलिए कि लिबास का तरीक़ा, खाने पीने का तरीक़ा, मकान बनाने का तरीक़ा, ज़बान बोलने का तरीक़ा, सब कुछ तो यहाँ मुसलमानों ने, फिर राष्ट्र का कॉन्सेप्ट, जितना बड़ा राष्ट्र यहाँ पर बनाया, एक सिंगल राष्ट्र, बर्मा से लेकर अफगानिस्तान तक, हिंदुस्तान की 10,000 साल की तारीख में मिलता नहीं। रूलिंग का पूरा कॉन्सेप्ट, एक लार्ज एरिया को और उसके साथ में लगान का जो सिस्टम कायम किया। यहाँ पर जो आप साउथ इंडिया की बात कर रहे हैं, साउथ इंडिया में भी मुसलमान रहे हैं। साउथ इंडिया में मुसलमान रूलर कितनी बड़ी तादाद में आप जानते हैं। एक ही नाम टीपू सुल्तान है, जो केरल में जिस अपर कास्ट में वहां पर औरतों को ब्लाउज पहनने की इजाजत नहीं दी थी। मुझे इस बात से नहीं, मुझे आप सुनिए मुगलों को लेकर आप दोनों ने अपनी अपनी बातें रख ली। एक तो मुगल किसी, मैं ये कह रही हूँ जो आक्रांता है उसे आक्रांता कहने में दिक्कत क्या है? तस्लीम रहमानी साहब, मेरे घर में अगर कोई नहीं, क्यों गलत नहीं है? मेरा घर है, मेरे घर में कोई अगर घुसेगा और फिर वो बोलेगा रुबिका ऐसा है, आज मैं किचन में खाना बना रहा हूँ, ये खाना तुमको भी दूंगा। अरे भाई, वो किचन मेरा है, वो घर मेरा है, तुम आकर कह रहे हो कि तुम मुझ पर राज करोगे और मैं तुम्हें आका मानूं। क्यों मानूं? तुम आक्रांता हो, तुम मेरे घर में घुसे हो, मैं तुम्हारे घर में नहीं घुसी। ये सिंपल है कि नहीं? ये बेसिक है कि नहीं है? आप हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को, आप हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को परसू करना चाहती हैं, जरूर करें। मैं एबीसी की बात कर रही हूं, लेकिन ये और इसीलिए मैं तारीख सलीम शाही, देश की तारीख का शब्द नहीं है। और नहीं, आप कह रहे हैं इतिहासकार। सुनिए ना, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए आप। मैं कह रही हूँ किसी और इतिहासकार की बात मत कीजिए, जहांगीर की बात कीजिए। आप लोग कहते हैं कि सभ्यता उन्होंने ही सिखाई है, तो फिर ये इतने खूबसूरत मंदिर जिनका जिक्र आज तक नहीं हुआ था, और ये थैंक्स टू ऑल दिस वामपंथी राइटर्स जो ये आइडियोलॉजी लेकर चलते हैं कि हमें उन खूबसूरत मंदिरों, उनके आर्किटेक्ट के बारे में कभी पता नहीं चला है। आप कह रहे हैं इन लोगों ने आकर हमें सिखाया है। इससे पहले हिंदुस्तान कुछ भी नहीं था, इससे पहले संस्कृति कुछ भी नहीं थी। बताइए ना। अरे हाँ भाई साहब, आप चिकन ले आए, आप आलू ले आए, आप मुर्गा ले आए, आप बकरा ले आए। तो सुनिए सर, हिंदुस्तान ने तो किसी पर आक्रमण नहीं किया, पर अमेरिका का योग आज पहुंच गया ना। अमेरिका, सॉरी, हिंदुस्तान का योग पहुंच गया ना अमेरिका, कर कैसे तो आ जाता यहाँ भी। बताइए ना। अरे आपकी क्यूजीन जो है, मुगलों के खाने का तरीका आ जाता ना सर। आज सोशल मीडिया है, पहुंचा ना, हिंदुस्तान का योग पहुंचा, बगैर आक्रमण किए अमेरिका पर पहुंचा कि नहीं पहुंचा? तस्लीम रहमानी साहब मुझे बताइए, पहुंचा कि नहीं पहुंचा योग वहां? कहाँ पहुंचा? आप अब बताइए मुझे, अशुबेग क्यों होता था और अशुबेग किसके लिए होता था? 25 कोस का राजा किसी और पे आपस ही में आक्रमण करता रहता था, और 550 प्रिंसेस। अरे भाई, पहले की तो सारी हिस्ट्री ही आक्रमण पर है हमारे सामने। मैं तो मान रही हूं, पर आप मुगलों को आक्रांता कहने से क्यों बच रहे हैं? लुटेरा कहने से क्यों बच रहे हैं? आप मेरे महाराणा प्रताप को रोड के नाम पर रखेंगे? नहीं, मणिशंकर अय्यर जो है वो अपने आप को समझते क्या है? वो जानते क्या है? महाराणा प्रताप को आप नहीं मानेंगे, मुगलों की आप तारीफ करेंगे और आप कहेंगे गुरु, आप लोग सबसे पढ़े लिखे लोग हैं। मनोज मुंतशिर, मुझे इस बात से एतराज है। मुझे एक बात बता दीजिए ना, एक मिसाल दे दीजिए पूरी तारीख में कि कोई आक्रांता कहीं आया हो और 550-600 साल वहां टिक के उसने। मैं बताऊं आपको क्यों टिका? क्योंकि हमारी संस्कृति इतनी महान है। फिर किस बुनियाद पे? हमारा देश इतना महान है, हमारी जमीन इतनी महान है, इसीलिए वो यहाँ से जा नहीं पाए। तो आप फक्र कीजिए ना हमारी जमीन पर, आप फक्र कीजिए ना हमारी संस्कृति पर। आप फक्र कर रहे हो ना आक्रांताओं पर जो आकर यहाँ पर बस गए। आप आक्रांता को एक्सेप्ट करने को आप महानता कह रहे हैं?
आप अगर अल किसी को बैरूनी ने आक्रांता साफ-साफ मान लिखा रहे है हैं और उसे आप अपने घर में रुकने का मौका दे रहे हैं तो ये कायरता है, ये महानता नहीं है। माफ लाख लोगों कीजिएगा को मुझे। मार देते थे, या तो लटका वो दिया आक्रांता जाता नहीं था, थे, ये मानिए, उनके अंतिम या फिर ये संस्कार का मानिए उन्हें कि मौका आप- नहीं दिया जाता आप था। इतना आप tolerant कह रहे हैं थे। हमने बस नहीं दिया। तस्लीम मनोज साहब, मुंतशिर बात करना चाह रहे हैं, आप सुन तस्लीम लीजिए साहब तस्लीम रहमानी tolerant साहब। थे। नहीं गलत तस्लीम इतिहास साहब, है। मेरे दोस्त, तस्लीम साहब टॉलरेंस और कायरता में फर्क है। बुज़दिली में और सहिष्णुता में, टॉलरेंस में फर्क है। अल बैरूनी, जिसकी किताब को आप लोग सर माथे से लगाते हैं, अल बैरूनी ने साफ साफ लिखा था कि पूरी दुनिया में जितनी कौमें हैं उसमें हिंदू से ज्यादा टॉलरेंट कौम कोई और नहीं है। ये हर मजहब का सम्मान करते हैं। ये अल बैरूनी ने लिखा था, ये मनोज मुंतशिर ने नहीं लिखा था। एक बात मैं आपको और कहूंगा, कभी ये जो बार बार कहते हैं ना कि इन्होंने तो घर मान लिया अपना, ये तो कहीं गए ही नहीं। सावरकर ने कॉलोनियल पावर माना है मुगलों को, और ये कॉलोनियल पावर थे, खाली इनको कॉलोनियल पावर के तौर पर ट्रीट नहीं किया गया। इनकी जो पूरी की पूरी लॉयल्टीज थी ना, वो फरगाना की तरफ थी जहां से बाबर आया था। इनकी पूरी लॉयल्टीज अरब की तरफ थी, उज्बेकिस्तान की तरफ थी, और अकबर तक के जमाने में इस बात के सबूत मिलते हैं कि बाकायदा यहां का पैसा, यहां का सोना वहां भेजा जाता रहा। और नए जमाने में आइए, और ये बात ध्यान से सुनिए जितने भी लोग बैठे हुए हैं, अल्लामा इकबाल को तो आप पता नहीं क्या समझते हैं और कैसे कैसे उनको आपने उपमान दे रखे हैं। अल्लामा इकबाल का एक शेर आपको मैं पढ़ के सुनाता हूं। हो जाए इशारा अगर शाह खुरासन का, शाह खुरासन वो इलाका है जो ईस्ट इराक और वेस्टर्न अफगानिस्तान के बीच का इलाका है, इसको खुरासन कहते हैं। अल्लामा इकबाल कह रहे हैं कि हो जाए इशारा अगर शाह खुरासन का, सजदा ना करूं हिंद की नापाक जमीन पर। हिंद की जमीन को नापाक बता रहा है ये आदमी, अल्लामा इकबाल। और आप मुझे ये बताने वाले हैं कि आपने और आपके मुगलों ने बड़ी मोहब्बत से इस मुल्क की मिट्टी को सराखों से लगाया है। जागिए, और आप नहीं जागेंगे ना, हम जाग चुके हैं। और मतलब ये कतई नहीं है तस्लीम साहब या जो भी मेरे साथ पैनल में लोग बैठे हुए हैं कि हम हिंदुस्तानी कोई एंटी इस्लामिक हैं, बिल्कुल नहीं है। इस देश का कोई हिंदू एंटी इस्लामिक नहीं है। हम एंटी मुगल हैं और हम जिंदगी भर एंटी मुगल रहेंगे। एक बात आप समझ लीजिए, कुछ ट्रबल्ड हिस्ट्री रही है, हमारा पास्ट, हमारा अतीत बहुत मुश्किलों से भरा हुआ रहा है। एक बार उसके बारे में बात कीजिए, उसको अंडर द रग खिसका के कारपेट के नीचे डाल के आप दबा नहीं सकते। हमसे बात कीजिए, हम बात करेंगे जो पुरानी बातें हैं। इसीलिए आपसे रुबिका बार बार कह रही है कि आक्रांता को आक्रांता मानने में शर्मिंदगी कैसी? आपकी कौन सी वफादारियां, कौन सी लॉयल्टी जुड़ी हुई है जो आप अकबर को डकैत नहीं मान सकते, उसको आक्रमणकारी नहीं मान सलमान सकते? निजामी इसका और जवाब जब तक चाहती आप हूं। नहीं मानेंगे, और तस्लीम साहब, एक सेकंड हिंदू रुकिए। मुस्लिम और दोस्ती की मनोज शुरुआत इस मुंतशिर, देश में हो मनोज, मैं नहीं आपको एक सकती। चीज, बस एक चीज करेक्ट कर देना चाहती हूँ। तस्लीम साहब रुकिए ना एक सेकंड। तस्लीम साहब, शर्मिंदा मेरी बोलोगे बात तो सुनिए। मोहसिनीन को शर- आक्रांता कहते हैं। ना सुनिए, आप मेरी बात ये सुनिए। अरे जो बेशर्मी और आक्रांता है वो बेगैरती की आक्रांता बात है, कि अपने जो ऊपर एहसान आक्रांता है करने वो वालों को आक्रांता है। आक्रांता प्रॉब्लम ये हमलावर है कि कहने चूंकि लगे। वो मुगल इससे हैं, बड़ी हम बेगैरती उन्हें नहीं हो आक्रांता सकती। कहने से कतरा रहे हैं। इकबाल का शेर पढ़ना चाहता हूं। अब मुझे ये बताइए, सुनिए तस्लीम साहब, मैं इकबाल का शेर सुनाना अच्छा, चाहता हूं। आप भी सुना दीजिए और इसी उसके बाद इकबाल सलमान का निजामी। शेर सुनाना चाहता हूं मैं हाँ, मुंतशिर सुनाइए। साहब को। रूबी का एक सेकंड हाँ, रुक जाइए, हाँ, हाँ, शेर हाँ, सुन सुनाइए, लीजिए। सुनाइए। ए आब रूदे गंगा, वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। कारवां को आक्रांता नहीं कहती। तो यूनान, मिस्र और रूमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। ये भारत और भारत की सभ्यता के लिए कहा है। ये आप भूल जाते जब आप नफरत फैलाना शुरू करते। तो आप अगर किसी एक ऐसे शख्स को जो मोहसिन हो, एक सभ्यता का मोहसिन हो, उसको आक्रांता कहेंगे तो मैं समझता हूं ये बेशर्मी और बेगैरती की बात है और सिर्फ नफरत फैलाने की बात है। आप इस तारीख को बदल नहीं सकते। आगे कहाँ जाना है ये अहम सवाल है कि हम मिलके आगे कैसे जा सकते हैं। आपके बाप दादाओं को, मुझे, मेरे बाप दादाओं को इस सरजमी से मोहब्बत होनी चाहिए कि इस सरजमी पर अटैक करने वाले आक्रांताओं को? तस्लीम रहमानी साहब, बहुत सिंपल सी बात कह रही हूँ। नहीं आप डिसाइड कीजिए ना, वो मुगल कौन होते हैं? अच्छा वो क्या, आप मुझे ये बताइए, नहीं आप मुझे ये बताइए, वो क्या हुजूर के अहलो अयाल में से कोई है कि आप उनकी वकालत करेंगे? और उनका इस्लाम से क्या वास्ता है, मुझे ये बताइए। मुगल है, मंगोल से आए हैं, इस्लाम फॉलो करते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि इस्लाम के पैरोकार हो गए। प्रॉब्लम ये है कि इन मुगलों को हम लोग इस्लाम का पैरोकार मानने लगते। क्यों मानने लगे भाई? हम आक्रांता हैं, आप कहिए, और कहिए कि हिंदुस्तान पर आक्रमण किया था,
जिसने किया डेफिनेशन बाय डेफिनेशन वो कौन कहलाएगा, मुझे बस इतना बता दीजिए। मणिशंकर अय्यर ने मुगलों की तारीफ करते हुए कहा कि मुगलों ने इस देश को अपना माना, अगर ऐसा नहीं होता तो आबादी का अनुपात जो है वो अलग हो जाता। पहले ये बयान सुनिए और उसके बाद बाकी सारे मेहमान जो बने हुए हैं उनसे बातचीत सुन लीजिए आप। आते थे, असभ्य लोग थे, इसीलिए उन्होंने बहुत क्रोध किया भारत पर। लेकिन यहां रहने के बाद वो भारतीय बन गए, वो कभी अपने घर वापस नहीं गए। और ये है अंतर अंग्रेजों और मुगलों में, कि मुगलों ने इस देश को अपना बनाया, अंग्रेजों ने कहा कि नहीं, हम तो यहाँ राज करने के लिए आए हैं, बाकी हमारा घर तो वही है। 1872 में अंग्रेजों ने पहला सेंसस करवाया और उससे पता लगा कि 666 साल राज करने के बाद मुसलमानों का तादाद भारत में तकरीबन 24% का था और हिंदुओं का 72% का था। और ये कहते हैं कि नहीं, मारपीट हुई, सब लड़कियों पर बलात्कार हुआ और इन्होंने सबको मुसलमान बना दिया। अरे मुसलमान बनते तो आंकड़े तो अलग होने चाहिए कि 72% मुसलमान होने चाहिए और 24% हिंदू होने चाहिए। लेकिन असलियत क्या था कि इतने ही थे। सलमान निजामी साहब, सीक्रेट बताइए, मुगलों से इतनी मोहब्बत मणिशंकर को, क्या सीन क्या है? देखिए रुबिका, हैरानगी की बात यह है कि आपने मनोज को सुना और मनोज वही हैं जो पाकिस्तानी लेखक के चुराए हुए लिरिक्स को अपने लिरिक्स समझते हैं। चाहे वो कंगना हो जो कहती है कि हिंदुस्तान को आजादी 2014 में मिली। मुगल्स को आप जो है मिसलीड कर रहे हैं पूरी देश की जनता, और इनसे नफरत आरएसएस को इसलिए है क्योंकि मुगलों ने अंग्रेजों को मर्सी पिटीशंस नहीं लिखे। मुगल वो हैं जिन्होंने 1857 में अंग्रेजों का मुकाबला किया देश के लिए। मुगल वो हैं जिनके सबसे करीबी लोग, उनके वजीर जो है राजपूत खानदान से ताल्लुक रखते थे। मुगल वो हैं जिनके राज में जीडीपी, देश की जीडीपी जो है वो 25% से ज्यादा थी। मुगल वो हैं जो दुनिया में सबसे पावरफुल, अरे भैया पावरफुल देश। मैंने आपके बीच में नहीं बोला, से जाके पढ़े ही नहीं पढ़े। जिसमें नहीं आ रहा है तस्लीम रहमानी साहब, आप मेरी बात नहीं, तस्लीम रहमानी साहब नहीं है, सलमान निजामी है। तस्लीम रहमानी नहीं है, ये सलमान निजामी है जो अभी निबंध पढ़ रहे हैं। मुगलों के लिए जो निबंध पढ़ रहे हैं वो तस्लीम रहमानी इस वक्त नहीं है, वो सलमान निजामी है। सलमान निजामी मुगलों पर जो ये निबंध पढ़ रहे हैं, नहीं सुनिए आप मैं आपकी बात कंप्लीट, मैं आपकी बात सुनिए। आज मैं आपके पीछे जो मुगलों के बारे में आप बोल रहे हैं, सलमान निजामी प्लीज स्क्रीन पर लाइए। सलमान निजामी एक सेकंड सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप मुगलों के बारे में जो बातें बोल रहे हैं मैं उसे पीछे दोहराऊंगी, लेकिन पहले आप महाराणा प्रताप के बारे में ये 10 लाइनें बोल के बताइए। मैं कह रही हूँ मेरे महान महाराणा प्रताप के बारे में, ये जो मुगलों के बारे में बोल रहे ना कि जीडीपी बढ़ गई थी, उन्होंने संस्कृति दी, उन्होंने ताजमहल दिया, उन्होंने लाल किला दिया, फला जो भी आप बोल रहे हैं, ज्ञान मत दीजिए। महाराणा प्रताप के बारे में 10 लाइन बोलिए। आप आज के महाराणा प्रताप के बारे में 10 लाइन बोलिए। आज जो सरकार है उस पर सवाल करिए ना। आज हमारे देश की महाराणा प्रताप के बारे में आप जिस मुगलों को तरीके कंपेयर से करिए। मुगलों पर 10 लाइनें पढ़ी कही, सलमान निजामी अभी कहिए। मुगलों ने तो रामायण और महाभारत को ट्रांसलेट करने की इजाजत दे दी। अरे मुगलों पर बोल दिया ना जितना बोलना था। मुझे आप लोगों से दिक्कत ये है कि आप लोग बहुत एक तरफा किस्म की सोच रखने वाले हैं। आप ये जितनी चाटुकारिता इस वक्त आप कर रहे हैं ना मुगलों की, उतना तो मुगलों के दरबार में बैठने वाले उन चाटुकारों ने नहीं की होगी। आज मुझे बताइए, आज
याद कैसे आ गई? वो जो उनके कसीदे लिखते थे वो भी आज आपकी बातों को सुनकर शर्मिंदा हो रहे होंगे। सलमान निजामी, महाराणा प्रताप के बारे में बोलने को एक शब्द आपके पास नहीं है। शिवाजी के बारे में बोलिए, चलिए बोलिए। कुतुब मीनार नहीं होता है, कुतुब मीनार, अरे हो गया ना, लाल किला, कुतुब मीनार, कोणार्क के मंदिर के बारे में बता सकते हैं कुछ? बता सकते हैं कुछ? यहाँ हिंदुस्तान की असल संस्कृति के बारे में कुछ पढ़ा लिखा है आपने? या फिर आपकी स्क्रिप्ट जो है सीधा किसी मुस्लिम मुल्क से आ रही है और वो बोलते चले जा रहे हैं? कौन भेजता है आपको ये लिखकर, मुझे ये बताइए। शिवम त्यागी मुगलों के बारे में ज्ञान देंगे, ये सहिष्णुता है। यकीन मानिए ये हिंदुस्तान की सहिष्णुता है कि आप यहाँ बैठकर मुगलों पर बेइंतहा ज्ञान पर ज्ञान परोसे चले जा रहे हैं। इसे कहते हैं सहिष्णुता। रट लीजिए, जिस पर आप लोग बार बार इतरा कर छाती पीट रहे थे ना कि असहिष्णु हिंदुस्तान के हालात हो गए हैं, इसे कहते हैं सहिष्णुता। शिवम त्यागी। रूबिका जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा, वाकई आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मुझे आज ऐसा लग रहा है कि मैं पता नहीं कहां किसी और देश के चैनल पर तो नहीं बैठ गया। जिस तरह से मुगलों के लिए कसीदे पढ़े गए हैं, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस कम हैशटैग मुगलिया कांग्रेस ज्यादा लगती है। मैं कुछ तथ्य रखना चाहता हूं, सबने अलग अलग किताबों का वर्णन किया है, मैं किताबों पर से कोट नहीं करूंगा। मैं सिर्फ आपसे इतना पूछना चाहता हूं, 1526, अब प्लीज सलमान प्लीज, आई इंसिस्ट मैं बहस 35 मिनट बाद मैंने बोलना शुरू किया है। रूबिका जी, इनको प्लीज आप कहिए, मुझे मौका दे दीजिए। मैं बहस नहीं करना चाहता, प्लीज। ये क्या बेतुकी बहस कर रहे हैं? चुप रहिए प्लीज। 1526, रूबिका जी मैं चुप बैठा हुआ था बड़ी शांति से, आप इनको कहिए ना। मैं तथ्य कोट करने, मुझे तथ्य कोट करने दीजिए। तुम्हें इतना बारे में नहीं सुनेंगे? मुगलों को हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। देखिए, मैं और अगर आप हिंदुस्तान इज इक्वल टू आरएसएस मान रहे हैं। सलमान, मैं आपसे बेहतर चिल्ला सकता हूं, लेकिन ये चिल्लाने वाला विषय नहीं है। मैं चाहती हूं, ये चिल्लाने वाला विषय नहीं है, प्लीज रुक जाइए। आप गूगल खोलिए और महाराणा प्रताप के बारे में 10 लाइनें रटिए, शिवाजी के बारे में 10 लाइनें रटिए, रूबिका जी रानी लक्ष्मीबाई के बारे में 10 लाइनें रटिए, रानी पद्मावती के बारे में 10 लाइनें रटिए। मैं आपसे अभी टेस्ट लूंगी। मुगलों के बारे में तो आपको 100 में से 100 मिल गए हैं। शिवम त्यागी जी, मुगलों का राज इस देश में 1526 से लेकर करीब 1857 तक रहा। मुझे आप एक चीज बता दीजिए, ये जो बार बार ये लोग कह रहे हैं, मणिशंकर अय्यर ने कहा कि धर्म के नाम पर उन्होंने जो है आतंक नहीं किया, धर्म परिवर्तन नहीं कराया, और शशि थरूर तो इससे भी बहुत तरीके से, शानदार तरीके से आगे बढ़ गए। ही सेड सम ऑफ देम केम, लूटेड एंड लेफ्ट, बाकी जो बचे हुए थे दे बिकेम अस, मतलब हमें बन गए। मेरे घर में, मैं आप ही के एग्जांपल की बात कर रहा हूं, मेरे घर में आकर कोई मेरे माता पिता भाई बहन सबको काट दे, उसके बाद उस घर में रहने लगे, और अगर वो यहां मर जाए तो वो मेरा सगा भाई हो गया क्या? अरे वो इन्वेडर थे, वो गुंडे थे, लुटेरे थे, और वही रहने वाले हैं। अब आगे आ जाइए, आप मुझे एक चीज बताइए, सब किताबें छोड़ दीजिए। मैं बड़ी शालीनता के साथ पूछना चाहता हूं इस देश से कि 24 नवंबर 1675 को इस देश में सिखों के 9वें गुरु की गर्दन काट दी गई, औरंगजेब के कहने पर, उसके ऑर्डर पर। शीशगंज गुरुद्वारा देखते हो ना रोजाना, वो क्यों काट दी गई भाई? अगर ये इतने शांति प्रिय और धर्म प्रिय लोग थे, क्यों काट दी गई? आप मुझे एक चीज बताइए, 16 जून 1606 को अर्जन देव को मार दिया गया, जो गुरु थे उनको, और उनको किस लिए मार दिया गया? शहीदी दिवस इस देश में किस लिए मनाया जाता है? इस देश ने, अरे कमाल, आज मुगल है क्या इस देश में? आज मुगल है क्या सलमान निजामी इस देश में? ये अनपढ़ों जैसी बात क्यों करते हैं आप? और सुनिए, सुनिए, अगर ये शशि थरूर जी, I'd like to address you personally, if you really think that you'll spread, क्या बेवकूफी है? आप मुझे एक चीज बताइए, और एक और चीज से मुझे बड़ी ना इत्तेफाकियत है। रूबिका जी, ये यहाँ पर तस्लीम रहमानी बैठकर कहते हैं कि अगर इस देश से मुसलमानों को निकालना है तो इस देश के मुसलमान क्या मुगलों से एसोसिएट करते हैं? इस देश के मुसलमानों की रहनुमाई क्या मुगल तय करेंगे? रूबिका जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या मानते हैं उसको? इंपॉर्टेंट सवाल। वो इंजस्टिस है हमारे, वो इस देश के लोग हैं, पढ़े लिखे लहजे में। रुकिए सलमान निजामी, एक सवाल मैं करना चाहता हूं। कोई लेना देना नहीं है, प्लीज बहस मत कीजिए, सवाल सुनिए। एक सेकंड रुकिए, सुना शिवम त्यागी रुकिए। तस्लीम रहमानी साहब प्लीज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक सवाल करना है, इज मुगल इक्वल टू मुस्लिम्स ऑफ मुझे सिर्फ इंडिया? एक सवाल करना है। तस्लीम साहब, मुझे
देख क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? मुगल भी मुसलमान थे, उससे पहले भी लोग मुसलमान है। लेकिन मुझे एक सवाल कर रहे हैं आप, आपसे बहुत से नाम लिए हैं, ठीक है, वो सब हुआ है, वो तारीख का क्या वो हिंदुस्तानी मुसलमान थे? लेकिन मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, 10 लाख बौद्धों का, 10 लाख बुद्धिस्ट का कत्ल किया अशोका ने, उसको आप क्या कहते हैं? 10 लाख बुद्धिस्ट का कत्ल किया मुझे एक चीज बताइए तस्लीम रहमानी जी, अशोका तस्लीम रहमानी जी, मेरा एक सवाल है आपसे छोटा सा, आप मुझे एक चीज बताइए, क्या उस वक्त मुसलमान आक्रांता आ चुके थे? मुझे एक चीज बता सकते हैं, आप बता सकते हैं? मुझे एक चीज बताइए। दूसरी बात, हाँ बता रहा हूँ, मुस्तशर जी से कहना चाहता हूँ, आपका नाम मुसलमान का राग अदा है। मुझे जरा एक चीज बताइए, विक्रमादित्य साहब, एक सवाल आया है, मुसलमान आके हिंदुस्तान के लोगों को मारेगा। शिवम त्यागी रुक जाइए, विक्रमादित्य जवाब देंगे, विक्रमादित्य जवाब देंगे। मसला तस्लीम रहमानी के सवाल का जवाब। एक मिनट, मैं मुंतशिर जी से पूछ रहा हूँ, चले गए, आपके नाम में मुंतशिर का शब्द चले गए, ये तो ज़बानी मुगलों की, ये तो ज़बानी मुगलों की दी हुई है, और मुंतशिर का मतलब होता है खंडित। आपने तो अपने नाम में मुगलों की दी हुई जबान का लफ्ज, वो भी एक नेगेटिव सर्टिफिकेशन करवा रहे हैं, कैसे आप अलग कर सकते हैं? पर्शिया में भेज दें, और ये बार बार ताजमहल और इसकी जो बात हो रही है पर्शिया में क्यों नहीं बना लिया ये? अगर इतने बड़े आर्टिस्ट और कलाकार थे। मैं धर्मगुरु विक्रमादित्य से इस वक्त मुखातिब हूं, मैं उनसे बात कर रही हूं। तस्लीम रहमानी को सुना आपने विक्रमादित्य जी? जी बिल्कुल रूबिका जी, मैंने सुना। इससे दुखद आज कुछ हो नहीं सकता जो डिबेट यहाँ हुई है ना। मुझे पता नहीं लगता है कि जो इस आजादी के बाद जो इतिहास पढ़ाया गया उसी का नतीजा है कि आज जो नेहरू का लिखा हुआ इतिहास हम पढ़ते हैं, और उसको पढ़कर आज जो लोग जिस प्रकार के वक्तव्य यहाँ दे रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता क्या करना चाह रहे। अभी हमारे शिवम त्यागी जी ने जिस प्रकार से रखा, मुझे बताइए, मुगलों के दुश्मन रहे होंगे, चलो गुरु तेग बहादुर युद्ध में लड़ते हुए, लेकिन फतेह सिंह, जोरावर सिंह, 5 साल के बच्चे, 7 साल के बच्चे जिनको जिंदा चिनवा दिया गया, क्या उसको भूल गए थे मणिशंकर अय्यर? मुगलों को ऐसे कृत्य को भूल गए थे? और तो और मुझे बताइए, कांग्रेस का तो इतिहास है 1984 में जिस प्रकार की वारदात हुई, इनका तो इतिहास, इन्होंने यही सीखा है इस देश के अंदर कि जबरदस्ती इस देश के अंदर हिंसा फैलाओ। और मुझे बताइए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? सलमान निजामी, अशोका तो मुसलमान नहीं था, ठीक है, अशोका पर भी जरा बहस हो जाए। रुक जाइए एक सेकंड को, आप जो है महाराणा प्रताप रोड कर दीजिए, यहाँ दिक्कत खड़ी हुई और इसी वजह से आज ये डिबेट हो रहा है। इनको फख्र इस बात का है कि ये मुगलों को अपना मानते हैं, लेकिन इनको शर्म आती है हमारे अपने राजाओं को अपना कहने में। मैं होती ना सलमान निजामी, कांग्रेस की अध्यक्ष, तो सबसे पहले उस अकबर रोड को महाराणा प्रताप रोड करती। इसलिए नहीं कि हमारे राजा को, हमारे महाराणा प्रताप को उस रोड की जरूरत है। हिंदुस्तान में रहकर जब आप मुगलों का गुणगान करते हैं और आपकी बातों को सुनते हैं, तब वो शब्द बार बार गूंजता है, हिंदुस्तानियत, सहिष्णुता। सलमान निजामी, ये काम आप अपने पड़ोस वाले किसी मुल्क में नहीं कर पाएंगे, जिनका बखान कर रहे थे मणिशंकर अय्यर। खैर वो सब छोड़िए, हाँ महाराणा प्रताप पर 10 लाइनें। आप क्या चाहते हैं? हाँ, जो रोड है उसका नाम सावरकर रोड कर दें, जिसने मर्सी पिटीशन फाइल किया। मैं कह रही हूँ महाराणा प्रताप हो, अकबर रोड हो, जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है, उनका नाम होना चाहिए। आप मेरे सामने अकबर को रखेंगे, महाराणा प्रताप को रखेंगे, तो मैं कहूंगी महाराणा प्रताप। सलमान निजामी, आप किसे चुनिए, आप किसे चुनेंगे? अकबर को चुनेंगे कि महाराणा प्रताप को चुनेंगे? मैं दोनों का सम्मान करता हूँ। सम्मान कीजिए, मैं कह रही हूँ चुनना है, कंट्रीब्यूशन है, मैं कह रही हूँ चुनना है। जब बात चुनने की आएगी तो किसे चुनेंगे? नहीं, मैं कहती हूँ मैं महाराणा प्रताप को चुनूंगी, लेकिन आप किसे चुनेंगे? और आप किसे चुनेंगे? क्योंकि मुगलों ने जो है इस मिट्टी से बने उस वीर महाराणा प्रताप को चुनेंगे या किसी और मुल्क से आए आक्रांता को चुनेंगे? किसे चुनेंगे? देश के लिए शहादत दी, जिन्होंने अंग्रेजों का मुकाबला किया, उसमें आप मुगल नहीं भी चुनेंगे आते महाराणा हैं, प्रताप उसमें को? कई, बिल्कुल महाराणा प्रताप चुनेंगे और अकबर को भी चुनेंगे। शर्म आ गई। मैं कह रही हूँ दोनों में से नाम की बात आ रही है ना, रोड को नाम देने की बात आ रही है ना। आपके मणिशंकर अय्यर अकबर को चुन रहे हैं, मैं कह रही हूँ हिंदुस्तान में एक नेता होने के नाते सलमान निजामी आप किसे चुनेंगे?
हाथ पांव फूल गए आपके, पानी पीने लग गए आप चुन नहीं पाए। दैट्स द प्रॉब्लम। अकबर और महाराणा प्रताप में बेहतर कौन, आपको ये कहने में शर्मिंदगी होती है, आप खौफ में आ जाते हैं और आपको लगता है कि आप यहाँ हिंदुस्तान की इस मिट्टी पर राज कर पाएंगे। शिवम, लास्ट 20 सेकंड्स। इन्होंने अंग्रेजों का मुकाबला किया है। लास्ट 20 सेकंड्स में मैं रुबिका जी लास्ट 20 सेकंड्स में बस इतना ही कहना चाहता हूँ, इन लोगों शहीद भगत सिंह ने किया है। भगवान श्री राम से नफरत थी। ये मणिशंकर अय्यर वही है कि दशरथ के महल में 10,000 कमरे थे, बताइए राम कहां पैदा हुए। ये वही मणिशंकर अय्यर हैं जो कहते थे कि पाकिस्तान से जो प्यार मिलता है उतनी ही नफरत हिंदुस्तान से मिलती है। ये मुगलिया कांग्रेस है, मुगलिया कांग्रेस है, मुगलिया कांग्रेस है। इन्हें महाराणा प्रताप से कोई मतलब नहीं, इन्हें वीर शिवाजी से कोई मतलब नहीं, महात्मा गांधी से कोई मतलब नहीं, इस देश के सरदार वल्लभ भाई पटेल से कोई मतलब नहीं। आज की जो कांग्रेस है ये मुगलों की कांग्रेस है, ये हिंदुस्तान के लोग हो नहीं सकते। अगर एक कांग्रेस का व्यक्ति बैठकर टीवी पर महाराणा प्रताप के बारे में 10 सेकंड नहीं बोल सकता और वो मुगल 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 करे जा रहा है, इससे ज्यादा शर्म की बात इस देश के लिए हो नहीं सकती। मुगल इज नॉट इक्वल टू मुस्लिम। सलमान निजामी, इस बात को आप समझिए, इस बात को समझिए। आप किसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं? हिंदुस्तान को बचाइए अगर बचाना है तो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।